हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। जजवार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन के शुरुआत करवो एक बड़े खबर के संग। भाजयुमो आज राजधानी रायपुर में बड़े प्रदर्शन करी। आबकारी विभाग के घेराव करी। शहर में बढ़त आहता के विरोध में यह प्रदर्शन हुई। सिविल लाइन स्थित आबकारी भवन के घेराव भाजयुमो करी। तो आज भाजयुमो की राजधानी में बड़े प्रदर्शन हुई। आबकारी विभाग के भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता घेराव करी। शहर में बढ़त आहता के विरोध में ये प्रदर्शन हुई। सिविल लाइन स्थित आबकारी भवन के घेराव करी। बिलासपुर के कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे के खिलाफ 6 बछर के निष्कासन के प्रस्ताव पारित करे गए। बिलासपुर के कांग्रेस शहर उपाध्यक्ष राजकुमार तिवारिया यह प्रस्ताव दी जौन शहर कांग्रेस कार्यकारिणी सर्वसम्मति ले पारित करें। अब यह प्रस्ताव आगू की कार्रवाई पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुशासन समिति ला भेजे जाही। प्रस्ताव में कहेगी कि पार्टी लाइन ले हटके बयानबाजी करे के स्थिति होकर निष्कासन प्रस्ताव लाए गए हैं। बता दें कि बिलासपुर के कांग्रेस नेताओं प्रदेश कांग्रेस सचिव पंकज सिंह के खिलाफ एक दिन पहले बिलासपुर के कोतवाली थाना में FIR दर्ज हुई। जेकर बाद पंकज सिंह के संग शहर विधायक शैलेश पांडे समर्थक मन के संग मिलकर कोतवाली थाना के घेराव कर दे रहे हैं। ये बेरा शैलेश पांडे के दे गए बयान के बाद बिलासपुर में कांग्रेस के सियासत 2 दिन ले गर्म है। भाजपा कांग्रेस में अंतर कला ऊपर चुटकी लिस। वे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मन मरकाम कहीं कि वो मन लगातार दौरों में है और ये मामला में ओकर मन का संज्ञान में भी नहीं है। सत्यता की जांच के लिए हम लोगों ने उसमें कुछ विटनेसेस के स्टेटमेंट लिए हैं, कुछ गवाहों के स्टेटमेंट लिए हैं, कुछ CCTV फुटेज हम लोगों ने सीज़ किया है और उन सब में प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने पर हम लोगों ने कोतवाली थाना में IPC की धारा 186, 353 और छत्तीसगढ़ चिकित्सक सेवा और चिकित्सा संस्थान अधिनियम के तहत हम लोगों ने अपराध दर्ज किया है। विवेचना किया जा रहा है उस अपराध में। विवेचना के दौरान विवेचना में साक्ष्य संकलित करने के बाद अगर गिरफ्तारी की बात आती है तो गिरफ्तारी भी की जाएगी। विधायक जी ने जिस तरह की बातें कही हैं उसके विरोध में सभी सदस्यों ने निंदा प्रस्ताव किया और अनुशासनहीनता के कार्यवाही करने के लिए सभी ने मांग की, जिस पर शहर कांग्रेस कमेटी विधायक शैलेश पांडे को 6 साल के लिए निष्कासन करने का प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेज रही है। कांग्रेस की सरकार आई है बिलासपुर जिले में तो हमें रोज देख रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। माननीय विधायक जी इसके पहले भी बड़े बड़े आरोप लगा चुके हैं और कांग्रेस का ये प्रवृत्ति है कि वो सत्ता में आने के बाद अपने ही लड़ते हैं। मैं लगातार दौरे में हूँ। बिलासपुर में क्या हुआ, कहीं में क्या नहीं हुआ, उसकी जानकारी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी है। मेरे संज्ञान में कोई बात आएगी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कबीरधाम जिला में पिपरिया और कुकदुरला तहसील और इंदौरी और कुंडला नगर पंचायत के दर्जा देके घोषणा करें। मुख्यमंत्री अपन निवास कार्यालय में कबीरधाम आए प्रतिनिधि मंडल ले चर्चा करें। वो मन अवसर में कहीं कि आम जनता के सहूलियत बर प्रशासनिक इकाई के छोटे इकाई में पुनर्गठन करे जाते और 3 साल में प्रदेश में 5 नवा जिला गठित करेंगे, जिसमें अब छत्तीसगढ़ में जिला की संख्या 27 ले बढ़ के 32 हो गए। इसी तरह तहसील की संख्या 147 ले बढ़ के 222 हो गए। मुख्यमंत्री कवर्धा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करे के संबंध में कहे कि केंद्र है लेकिन नवा मेडिकल कॉलेज के स्वीकृति मिलते तो कवर्धा में घलो मेडिकल कॉलेज शुरू करे जाए। वो मन कहीं के बोरला में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के संग वहाँ पूर्व ले संचालित हिंदी मीडियम स्कूल घलो संचालित हुई। यह अवसर में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चंद्राकर सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के संग बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री ले रिम्पेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम ला राज्य में लागू करे के संबंध में विस्तार ले चर्चा करें। बैठक में बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा के ऊर्जा मंत्री और दमन दीव के प्रशासक घलो शामिल हुए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा के बेरा योजना ला सैद्धांतिक सहमति देते हुए दूसरा राज्य के बिजली सब्सिडी के भुगतान पर अतिरिक्त बेरा दे के मांग के समर्थन करें। रिम्पेंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना ला बढ़ावा के संगी ओकर आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई करे चाहिए। ये योजना में कृषि उपभोक्ता मल्ला छोड़ के सबो उपभोक्ता की यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया जाए। केंद्र सरकार डाले ये योजना के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे के बेरा जो है वो 31 दिसंबर 2021 निर्धारित करे गए हैं। योजना के अनुमानित लागत 9,600 करोड़ रुपया है, जिनका मार्च 2025 तक पूरा करे के लक्ष्य है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 सितंबर के नक्सल प्रभावित राज्य के मुख्यमंत्री बनकर बैठक ली है। दिल्ली में हुई ये महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी डीएम अवस्थी, गृह विभाग के अफसर घलो शामिल हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित इलाका में होत विकास काम में आज समस्या और चुनौती ला लेके चर्चा करी। एकर अलावा प्रदेश में होत नक्सल ऑपरेशन के घलो समीक्षा करी। यह बैठक ला लेके मुख्य सचिव बीते दिन नक्सल प्रभावित जिला के कलेक्टर मन और पुलिस अधीक्षक मन ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करें। ओकर इलाका में होत विकास काम की समीक्षा करें। प्रदेश सरकार राज्य में नक्सल समस्या निपटेबर ऑपरेशन के संगे संग विकास काम में घलो तेजी लाए के निर्णय ले। प्रदेश सरकार यही रणनीति के संग नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुल पुलिया, सड़क, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज के निर्माण करके लोगों ला मुख्य धारा ले जोड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा बैठक ली जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी और हम उस मीटिंग में जाएंगे। वो मूलतः विषय नक्सल इलाके में विकास और नक्सल समस्या से संबंधित है। बाकी मीटिंग वहां जाने के बाद पता चलेगा और क्या। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी 2 दिनी रायपुर दौरा में है। गुरुवार को मन छत्तीसगढ़ सरकार के कई विभागीय सचिव और डीजीपी ले चर्चा करें। संघीय पत्रकार ले चर्चा करते वो मन कहें कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी के संग न्याय नहीं होते। राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण के रोस्टर के पालन सही तरीका ले नहीं करते। वो मन कहें कि छत्तीसगढ़ सरकार ओबीसी ला 14% आरक्षण दे है, फिर रोस्टर में 8वां नंबर में है, जबकि यह नंबर 4था या ओकर नीचे पायदान में होना चाहिए ताकि ओबीसी वर्ग के लोगन सुविधा मिल सके। डॉक्टर साहनी के बयान ऊपर मंत्री रविंद्र चौबे कहें कि ये सुझाव केंद्र सरकार ला देना चाहिए। ओबीसी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ सरकार पहले निर्णय ले चुके हैं और ये मामला में हमन आगू हैं। वो मन कहें कि डॉक्टर साहनी के शंका ला हमारे अधिकारी दूर कर ली है। छत्तीसगढ़ में 14% आरक्षण पिछड़ों को ओबीसी को दिया गया है, लेकिन रोस्टर में 8 पॉइंट पर रखा गया है जो पिछड़ों के साथ न्याय नहीं है। उसको 4थे पॉइंट पर देना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको ये अपना महत्वपूर्ण सुझाव देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार को पहले देना चाहिए। ओबीसी के हितों के लिए छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए फैसले से पहले हम लोगों ने फैसला किया हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने के बाद पहली दारी मोहन मरकाम बनेन्द्रगढ़ और बैकुंठपुर के दौरा में पहुंची। ये बेरा कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन का स्वागत करे। ये बेरा वो मन जिला मुख्यालय में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन की बैठक ली। वो मन संगठन मजबूत करे और अवैया चुनाव की तैयारी ऊपर चर्चा करे। मोहन मरकाम के प्रवास के बेरा संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव घलो मौजूद रही। 2 लोकसभा जीते, इस एक लोकसभा आपके क्षेत्र का और एक लोकसभा जहां से मैं आता हूं बस्तर से, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के 11 सीटों में 2 लोकसभा जीते हैं। उसमें भी आप जैसे कार्यकर्ताओं के मेहनत को जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी की तारीख घोषित नहीं करे, फिर ये लेके अभी ले सियासत शुरू हो गए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत विपक्ष सरकार ला सलाह दिस कि बीते बछर के खामी, गलती और समस्या मन ला देखते हुए धान खरीदी की तैयारी करे जाए। बारदाना के कमी और धान के उठाव के पर्याप्त व्यवस्था अभी ले कर लेवे, जेकर ले वो मतलब बाद में केंद्र सरकार ला कोसना झन पड़े। भाजपा के सलाह पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहीं के सरकार कई दौर के बैठक कर चुके हैं। बारदाना और पैसा की व्यवस्था घला हो चुके हैं। भाजपा जते कबू सपना मन नहीं सोचे रही, सरकार ओकर ले घलो ज्यादा धान खरीदी करी। एकर हर ओमन आन खरीदी के चिंता झन करें, बल्कि ये प्रयास करें कि केंद्र सरकार अड़चन न डाल के सहयोग करे। अभी तक के कलकत्ता से जूट मिल के द्वारा बोरा के कोई भी लाट छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचे हैं, ना 10-15 दिन में पहुंचे कि यहाँ पर संभावना है। जब बोरा नहीं पहुंची
तो धान खरीदी की व्यवस्था कैसे हो है। तो वास्तविक में धान खरीदी की व्यवस्था के सरकार के कोई तैयारी है नहीं। साल का जो उत्पादन है उसको देखते हुए लगभग 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी संभावित है। भारतीय जनता पार्टी कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी उससे ज्यादा हम धान खरीदी करने जा रहे हैं। वन मंत्री मोहम्मद अकबर छत्तीसगढ़ में मनखी और हाथी द्वंद प्रबंधन की समीक्षा बैठक लीन। बैठक में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी समेत सबो डीएफओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। बैठक के बाद मीडिया ला जानकारी देते हुए मंत्री अकबर बताइन कि वन विभाग हाथी प्रभावित क्षेत्र में हाथी दल के विचरण की सूचना मोबाइल अलर्ट, सायरन और हाथी मित्र दल जैसे माध्यम ले देते। हाथी कना जवैया मल्ला समझाइश दे जाते, ओकर बाद घलो लोगन नहीं माने। जेकर बर अब हाथी करना जाए या ओकर पास सेल्फी ले जाए में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। मंत्री अकबर बताएं कि वर्तमान में प्रदेश में 14 दल में 266 हाथी घूमत है। वन बताएं कि 12 हाथी ला ट्रैंकुलाइज कराए के अनुमति मांगे गए। मंत्री अकबर हाथी ला धान खवाए के उपयोग ऊपर कहें कि अभी तक ये कर सफलता की जानकारी नहीं आया है। कोई हाथियों के पास चला जाता है, कभी सेल्फी के चक्कर में, कभी देखने के चक्कर में। अब वन विभाग ने ये फैसला लिया है कि समझाइश दी जाएगी और समझाइश देने के बाद भी यदि हाथी दल के पास कोई जबरदस्ती जाने का प्रयास किया जाएगा तो उसको वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। स्वदेश दर्शन के अंतर्गत चिन्हित रामायण सर्किट ऊपर भगवान राम के जीवन ले जुड़े स्थल के पर्यटन पर IRCTC श्री रामायण यात्रा निकाले की घोषणा करे है। यात्रा ऊपर छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने नाराजगी जताई। संस्कृति मंत्री के आरोप है कि केंद्र सरकार यह मामला में गलत राजनीति करत है। देखो अपना देश डिलक्स AC पर्यटक ट्रेन 7 नवंबर के दिल्ली ले 17 दिन के टूर में रवाना हुई। 10 दिन की यात्रा में भारत के वो पर्यटन केंद्र ला शामिल करेंगे जहां भगवान राम के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। फिर छत्तीसगढ़ ला ये यात्रा ले नहीं जोड़े गए हैं। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि भगवान ला मानने वाला कई लोगन अपन अपन तरीका ले मानते। छत्तीसगढ़ में भगवान राम के आगमन हो रहे। भरतपुर सोनहत ले लेके रामगढ़ सीतापुर होते हुए सबरी मंदिर कौशल्या मंदिर बना थे। ये क्षेत्र में भ्रमण हो रही। छत्तीसगढ़ सरकार ये क्षेत्र ला पर्यटन ने जोड़ के राम वनगमन पथ के विकास करते। ये कल देश दुनिया में छत्तीसगढ़ ला पहचान मिली है। छत्तीसगढ़ भगवान राम को मानता है। केंद्र में बैठी हुई सरकार किस रूप में उसको देखती है, उनका लुकआउट है। ये कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति कर रहे हैं और इस सब में राजनीति नहीं करना चाहिए। जहां जहां भगवान राम का आगमन हुआ है, जहां उनका प्रमाण मिलता है, उन सभी जगहों को उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक एक दरीफेज सरकार के कामकाज ला लेके निशाना साधे। वो मन कहन के मुख्यमंत्री ला खाली अपन चुनाई की चिंता है। समाज प्रमुख ला बुला के बैठक कर कैसे का करे जा सकते, सीएम खाली वही में लगे है। वास्तव में प्रदेश की जौन चिंता होना चाहिए वो नहीं होते। वो मन कहन के भारी भरकम घोषणा पत्र वो मन जारी करें। आज लोगन खुद ला ठगे हुए और छले हुए महसूस करते। कौशिक आरोप लगाए कि प्रदेश अपराध के गढ़ बना थे और नशा के कॉरिडोर बन गया है। देखिए, केवल सीएम को अपने चुनाव की चिंता है कि समाज प्रमुख को कैसे बुला करके उनको क्या किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक में प्रदेश की जो चिंता होनी चाहिए, प्रदेश के किसानों की चिंता होनी चाहिए। और जिस प्रकार से भारी भरकम घोषणा पत्र जारी किए, आज अपने आप को लोग छले हुए महसूस कर रहे हैं, ठगे वाले महसूस कर रहे हैं। मार्थानागुर रायपुर के एक शासकीय प्राथमिक शाला में लइका मन के जान की सुरक्षा न लेके नगर निगम और शिक्षा विभाग डाले बड़े लापरवाही बरते जाते। सन 1953 में कचना में प्राथमिक शाला के भवन पूरा तरह से जर्जर हो चुके हैं। जर्जर भवन के छत के प्लास्टर कोनो भी बिरा नीचे गिर सकते। लोहा के सरिया पूरा तरह सड़ चुके हैं। परिसर में स्कूल में बने भवन के बीच आए जाए के रास्ता यही भवन ले जाते। ये कल स्थिति जर्जर छत के नीचे हर बेरा लइका और शिक्षक मन की मौजूदगी बने रही थे। जगह कम होने की स्थिति में शिक्षक मन ला ये जर्जर भवन के नीचे ही स्टाफ रूम संचालित करना पड़ा थे। महीना भर के भारी बारिश के बाद जर्जर भवन की हालत और बिगड़ गए है। डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो हम लोग के सिर में गिर जाएंगे तो हम लोग का सिर को चोट लग जाएगा, इसलिए डर लगता है। क्योंकि सिर में चोट लग जाएगी। सिर पे चोट लग जाएगी गिर जाएगा तो।
यहाँ ये जाए पर हमार मन के जी डरावत रही थे। मैं सही बतावत हूँ का बार ये उधर कभी रेंगा थन उधर गे भसक दे हम मन तो मरबो भैया। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम लोग डेली स्कूल आते हैं, ये फ्रंट गेट है, यहीं से एंट्रेंस है और यहीं से होके हम लोग को जाना पड़ता है, तो हमेशा डर बना रहता है। सीपेज हो रहा है, गिर रहा है छत। ये तो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि भवन जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, किसी को पर भी गिर सकता, चाहे शिक्षक हो चाहे बच्चे हो। हमारे जोन कमिश्नर जी भी यहाँ नहीं बैठे हैं, संबंधित अधिकारी से मैं पूछता हूँ, वार्तालाप करता हूँ और इसमें देरी क्यों हो रही, किस लिए हो रही, इसकी वजह क्या है, मैं पूरी जानकारी लेके और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई कराऊंगा। आरंग विकासखंड के गांव देवर तिल्दा प्राथमिक शाला में लइका मल्ला सीट के नीचे बैठा के पढ़ाए जाते। असल में स्कूल भवन जर्जर है। सीपिंग और दरार ले पानी आए के स्थिति दुर्घटना की आशंका बने रही थे। छत ले पानी टपक थे, संगी कहूँ सेंटरिंग घलो गिरा थे। ऐसे में अनहोनी ले बचाए बर लइका मल्ला बाहर बिठा के पढ़ाए जाते। वह प्रधान पाठक के कहने कि जर्जर भवन की शिकायत सरपंच ला दे जा चुके हैं, फिर भवन कब तक बनी ये नहीं कहे जा सके। फिर अब सवाल ये उठते कि जब तक नवा भवन नहीं मिलते तब तक का लइका मल्ला खुला में पढ़ाए जाना सही है। बार्थनागो बिलासपुर हाईकोर्ट डामर घोटाला मामला में राज्य सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट तलब करे। हफ्ता संघी 2 हफ्ता में ये सवाल के जवाब मांगे हैं। अब तक ये मामला में का कार्रवाई हुए। आप वाला बता दें कि साल 2016 में रायपुर के वीरेंद्र पांड्या हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करे रही, जमा कह रहे कि गैरेज के प्रदेश भर में 21 सड़क के निर्माण बर एडीबी डाहर ले 1200 करोड़ रुपया के कर्जा ले गए। यहाँ 1200 करोड़ में ले करीब 200 करोड़ रुपया के घोटाला की आशंका है। एक ही बिल्ला लगा के कई सड़क के निर्माण होना दर्शाए गए हैं। याचिका में मामला की जांच कराए और दोषी ऊपर कार्रवाई की मांग करे गए रहे। बस्तर संभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की 988 खाली पद में भर्ती सेल के गठन के निर्देश जारी करे गए हैं। कनिष्ठ सेवा चयन आयोग के माध्यम ले भर्ती प्रक्रिया अगले 2 महीना में पूरा हो सकते। फिलहाल परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दे गए। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार कनिष्ठ चयन बोर्ड ये भर्ती करी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभाग में खाली पड़े पद ऊपर भर्ती हुई। येकर अलावा स्थानीय स्तर में आवेदन करने वाला अभ्यर्थी मन के समस्या के निराकरण के गलो निर्देश दे गए हैं। भर्ती प्रक्रिया व्यापम के तर्ज में हुई और वही अनुसरण करते हुए भर्ती प्रक्रिया चलाए जाए। बोर्ड ने अपना काम तेजी से करना प्रारंभ कर दिया है। बोर्ड के द्वारा जो कल 23 तारीख को बोर्ड के जो सदस्य हैं कलेक्टर साहबान के साथ कमिश्नर साहब की मीटिंग है, जिसके बाद हमारा बायलॉज तैयार हो जाएगा, जिसके नियमावली के अंतर्गत हम आगे के कार्य करेंगे। राजधानी रायपुर के कचना इलाका में स्थित फॉर्म फैक्ट्री में भीषण आगी लगे ले आसपास के रिहायशी इलाका में दहशत फैल गई। इस पर फैक्ट्री के कर्मचारी मन अपन साहस के परिचय देते हुए सीमित संसाधन के जरिए आग ऊपर काबू पा ली, नहीं तो आगे फैक्ट्री समेत आसपास के रिहायशी इलाका में फैल के भारी जान माल को नुकसान पहुंचाती। बताया जाता है कि कचना अवनी विहार इलाका में लगे आदित्य फॉर्म इंडस्ट्रीज परिसर के मैदान में अचानक आगी लगी, जेकर वहां काम करत मजदूर और फैक्ट्री कर्मचारी में भगदड़ मच गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचे ले पहले आधा आगियों पर काबू पा ले गई और फैक्ट्री के सामान बचाए में जुट गए रहे। फोम की फैक्ट्री है, अभी आग लगने का रीजन नहीं जान पाए जी, रीजन नहीं पता चल पाया एग्जैक्ट क्या रीजन है। वहाँ पे बांस बना रहे थे, बांस का तंबू बना रहे थे। कहाँ की फैक्ट्री है, क्या नाम है और इसके मालिक कौन है? आदित्य फोम इंडस्ट्री कंपनी का नाम है। अपना फोम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब लाइक गद्दे वगैरह जो बनते हैं ना, उसका अपना काम है। फोम की फैक्ट्री है और बाहर में कुछ बांस का एक ढेर रखा हुआ था, वहाँ पे आग स्टार्ट हुआ था और ढेर से ही आगे बढ़ने लगा आग, तो जिसे फैक्ट्री वालों की मदद से और फायर ब्रिगेड की मदद से बुझा लिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है। तभी भारत के छोला दो बेदा जय जोहार।